अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। चाय का टाइम है। मैंने अपने बेटे हसन को बोला बेटा एक कप चाय बना के दे दो अच्छी सी ज़बरदस्त किस्म की। तो हसन बेटा मेरे चाय बनाने लगा, तो जो है ना इसको बंद कर दो ना। अब मैं आई हूँ, मैंने बोला बेटा चाय बनी है या नहीं बनी, लेकिन चाय बन गई है। कपों में नहीं डाल सकता, कहता है मैं नहीं डाल के दूंगा कप में। वो दूसरे को बोल रहा है, कहता है एक काम मैं करूँगा दूसरा काम तू करना। चाय मैं बनाऊंगा कप में डाल के, आप अंदर तू लेके आएगा। तो वो मेरे ख्याल में बाहर चला गया। तो माशाल्लाह से दूध पत्ती बनाई है हसन ने, जैसे ही मैंने बोला है। चाय अच्छी बनी है और मुझे मीठे का नहीं पता। मैंने इसको पहले ही वो दे दी थी, वार्निंग दे दी थी कि हसन बेटा अगर चाय अच्छी ना बनी, चाय में चीनी और पत्ती कम हुई तो आज आपको मैं मारूंगी। आपका बाबा देखता रहेगा, मैं मारूंगी। पापे भी लेके आए हैं चाय के साथ खाने के लिए। अभी मैं पापे साथ करूँगी इनको थोड़े थोड़े एक दो कैसे खुलेंगे बेटा। टेप लगी होगी। कैसी टेप लगाई हुई, बड़ी मुश्किल से टेप लगाई हुई है। पापे अच्छे होते हैं, वो इसलिए लगाते हैं नरम ना हो। दो पापे लेंगे ये सब। चाय के हिसाब से तो दो पापे आएंगे। ये दो आपके हो गए, जन्नत से शादी के लिए भी छोड़ना है। ये दो मेरे लिए हो गए। हल्की फुल्की भूख में हो, हल्का फुल्का जो हल्का फुल्का पापा। चलें जी चाय पीते हैं, फिर देखते हैं दिखता है हम कि खाने का क्या करना है। अच्छा जी, चाय वगैरह हमने पी है। तो जन्नत के बाबा गए हैं कुछ पकाने के लिए लेने के लिए। कभी असन से पूछते हैं बेटा क्या बनाऊं, कभी हुसैन से पूछते हैं क्या बनाऊं, कभी जन्नत से पूछते हैं क्या बनाऊं, कभी मुझसे पूछते हैं क्या बनाऊं। तो 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे ख्याल में भिंडी बनाई थी। पूछ रहे हैं बच्चों से भिंडी लाऊं, भिंडी खाओगे, दाल लाऊं, दाल खाओगे। तो कल चिकन के साथ करेले बनाए थे। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये परेशानी होती है। मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे बोल रहे हैं, मैंने बोला नहीं ये नहीं। फिर पूछ रहे, मैंने बोला नहीं ये नहीं। कहते हैं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर क्या। मैंने बोला आप जाए दुकान पे, जो आपकी समझ में आ रहा है सब्ज़ी वाली दुकान पे वो ले आए और जो है ना ला के दे दे, मैं बना लेती हूँ। क्योंकि 4 बजे असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा अम्मी के पास चली जाती हूँ, भाभी के पास वहाँ बैठी रहती हूँ। वो अम्मी तो बाहर बैठी रहती है गली में, आपने अक्सर देखा भी होगा व्लॉग में। तो मैं अंदर होती हूँ, बैठी रहती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे याद आएंगी जब मैं गाँव चली जाऊँगी। क्योंकि अक्सर अब मेरी बहन भाभी मुझे यही सवाल करती हैं कि अब जब चली जाओगी तो पता चलेगा वहाँ जाके अकेलेपन में आपको क्या होता है। तो मेरी बातों बातों में जी ये ले आए हैं पकाने के लिए भी। मेरे लिए क्या तोहफा लाए हैं आप? कीमा नींबू पकाएंगे। नींबू लाया हूँ शरबत के लिए। चलें जी, आज जो है ना आज हम लोग बनाएंगे कीमा नींबू। गर्मी है बहुत। अच्छा, हसन बेटे ने फरमाइश की थी कि बाबा आप जो है ना कीमा ले आएँ। आज जाते जाते इन्होंने पूछा तो फिर हसन बेटे ने मेरे ने फिर ये भी फरमाइश की थी बाबा कीमा ले आए, कीमा और आलू का सालन बना ले। तो वो ले आए हैं जी कीमा। तो चलें, अच्छा है, जल्दी बन जाएगा और मुझे भी परेशानी नहीं होएगी। आटा भी गूंद लूँगी, सालन बना लूँगी। तो फिर जाके आराम से ना कहीं जाती हो बैठती हो तो फिर कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये भी बताऊँ, मेरी यहाँ पे खाला है, खाला की 4 बेटियाँ हैं और उनकी बड़ी बहू है। सब यहाँ पे रहती है ना, इसी एक गली से, इसी गली में पूरे में एक गली आगे मेरी खाला की बहू रहती है बड़ी, और इसी गली में मेरी खाला की बेटियाँ खाला। तो ईद वाले दिन गई हूँ, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गई हूँ। ये पकड़े मेरा हाथ। ये आंटी रोटी वाला चैनल है, इसमें क्या रिश्ते गिनवा रही हो आप? रिश्ते ये गिनवा रही हूँ कि कल वो मुझे बोल रही है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनके घर चली जाऊँ। वो अम्मी के पास घर जाऊँगी तो ये मुझे पीछे पीछे आके बोलेंगे सोनिया कहाँ हो सोनिया। मेरी अम्मी भी बोलती रहती है कि कहीं नहीं गई है, यहीं पे बैठी हुई है। अक्सर बोलती हूँ आज शाम के टाइम पे जाऊँगी, अब शाम के टाइम पे जाऊँगी। भाभी ने काम लगाया हुआ है, थोड़ा सा वो काम में मसरूफ हो जाती है। अच्छा फिलहाल आंटी बनाओ तो बात की बस बात। नहीं जा सकी तो इंशाल्लाह जो है ना चक्कर लगाऊंगी। हाँ, कभी हवा साल बड़ी दो ठंडी साल ठंडी हवा चल रही है। शरबत बना रही हो? अभी आपने चाय पी, अभी आपको शरबत बना के दे दूँ। मैं बाहर गर्मी से आए हो तो फिर पानी ठंडा पहले नहीं होता, पहले गर्म चाय पी के फिर ठंडा नहीं होता। अच्छा जी, कुकिंग करना मैंने शुरू कर दी है। प्याज मैंने थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, बीच में लहसुन डाला है। अदरक तो नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि जन्नत के बाबा, फिर मैं बोलती हूँ तो अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल किए तो जन्नत के बाबा बोलेंगे सोनिया झूठ नहीं बोलो, लहसुन था अदरक नहीं था। तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। अच्छा है ना, सच की आदत आपको भी होने लगी हाँ है तो जी, अच्छी बात है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बारीक बारीक प्याज काटा है क्योंकि कीमा बनाने लगी हूँ तो उसमें ज़्यादा प्याज जो है ना बड़ा बड़ा नज़र ना आए। बारीक प्याज, बारीक आलू, जी। मोटे टमाटर मोटे काटे हैं क्योंकि टमाटरों का छिलका उतारा हुआ है, टमाटर गल जाते हैं। छिलका उतारा हुआ टमाटर जल्दी गल जाता है जी।
आज दिन के टाइम कुकिंग हो रही है, मुझे मुश्किल लग रही है। मैं आदी हूँ सुबह के टाइम कुकिंग। सुबह के टाइम पे मुझे परेशानी होती है। पूछें क्यों परेशानी होती है? ये इस जगह पे धूप होती है, तो धूप की वजह से जो है ना तो गर्मी लगती है। मुझे खास तौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बार बार मुझे पसीना आता है। फिर मैं दुपट्टा उतारती हूँ, फिर मुझे तो अभी ये है कि हवा भी चल रही है पूरे उसमें सहन में जो है ना छाँव है और आराम से मैं कुकिंग कर रही हूँ। तो मैंने आज का यही प्रोग्राम बनाया था जी, आज दिन को ना शाम को कुकिंग होगी और दिन को फिर मैंने इनसे करवाई है कुकिंग, और एक तो काम तो इनको करना पड़ेगा। आज डबल कुकिंग हुई ना, खर्चा बढ़ जाता है उस तरह। जी खर्चा इनका बढ़ गया है। तो वैसे भी कंजूस का ये बहुत ज़्यादा ही है। मकसद कंजूस नहीं, किफ़ायत शार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। कंजूस होता तो कराची कहते हो ना अपना कंजूसी साल में 2 चक्कर कराची के नहीं लगते। वो तो हमारी मजबूरी है। पहले हम लोग बीमारी पे आए, दूसरी बार हम लोग आए हैं, अभी आए बच्चों के पेपर। कंजूस आदमी मजबूरियाँ नहीं आपका देखता। दुश्मन आपके पीछे है, आपको पता नहीं है, वो देखें। अच्छा जी, मैंने इनको काम पे लगा लिया था तो मेरा प्याज जो है ना, मेरा ध्यान चुपकिली की तरफ हो गया। मेरा प्याज ज़्यादा ब्राउन हो रहा था तो मैं टमाटर शामिल किए और वो चुपकिली के साथ ही लगे हुए थे। चुपकिली आ जाए घर में तो फिर इनको ना नींद आती है ना ये सुकून से बैठ सकते हैं। फिर कहते हैं ये मर जाए या ये बाहर निकल जाए, तब जाके ये सुकून में होते हैं। अच्छा गांव में रहते हैं, इतना वास्ता चुपकिली और चूहों से नहीं पड़ा। यहाँ पे जो है ना दोनों चीज़ों से वास्ता पड़ा हुआ वहाँ है। पे चुपकिली आती है लेकिन कम आती है ना, घर बंद है। एक रात को मैं सोया हुआ था, उस टाइम मैंने भगाई आज, फिर रात को चूहे का लेदा वो। मिक्स मसाला है, हल्दी और नमक शामिल करेंगे जी। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे ये है कि शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे ना सब्जी वाले घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ सस्ता मिल ही जाता है। कि शाम के टाइम पे जो है ना सब्जी रेडी, जैसे आलू प्याज टमाटर तो माशाल्लाह से लहसुन भी लिए 100 रुपये का आधा किलो। अब गांव का देखें, अभी हम लोग यहाँ पे तकरीबन 3 माह से हमें गांव के हिसाब से पता नहीं है अब किस हिसाब से सब्जी वहाँ चल रही है, क्योंकि गांव में तो आपको पता है वहीं खेतों में से तोड़ते ले आते हैं। लेकिन अब वहाँ पे भी आलू प्याज ये टमाटर ये चीज़ें सस्ती हैं तो फिर तो सही है। अगर वहाँ पे महंगी हैं तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे सस्ती है जी। क्यों? यहाँ पे जो है ना चिकन यहाँ महंगा है। नहीं, वहाँ पे भी इसी तरह होगा। चिकन तो दोनों तरफ एक ही साथ। नहीं, वहाँ थोड़ा सा कम था इससे। अच्छा, कम भी था, लेकिन ये कि वहाँ चिकन जो है ना बड़ा साफ सुथरा मिलता है। ये बात एक मैं कहूँ, यहाँ पे जो है ना बाजू गर्दने और ये चिकन की रान का वो ये लदा मिल जाती है। वहाँ पे अगर मार्केट चले जाओ यहाँ तो वहाँ से मिलते होंगे। यहाँ वहाँ बड़ी मार्केट से मिलता है, मोहल्लों से नहीं मोहल्लों मिलता। से नहीं मिलता। और वहाँ पे ना पूरी चिकन ले आओ, चाहे आधा किलो ले आओ या किलो ले आओ, इस हिसाब से वो सारा फिर बीच में मिक्स करके दे दे कलेजी का ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये चीज़ों के लिए भी फ़ायदा। अगर 200 रुपये के या 250 रुपये के इस तरह बाजू वगैरह गर्दने या चिकन भी मंगवा लें तो मिल जाते हैं। अच्छा जी, मैंने प्याज को अच्छी तरीके से टमाटर और मसाले को अच्छी तरीके से भूना है। मैं बोल भी रही हूँ दिखा दें तो ये सुनते नहीं है। फिर मैंने कीमा शामिल किया, अब कीमे की कर रही हूँ जी बुनाई। अभी आलू शामिल करूँगी तो मुझे लगता है आप छोड़ दिया करें, मैं खुद दिखा जानबूझ के नहीं दिखाया जी। मसाला इसने बड़ा टाइट भुना था, इसके नंबर बढ़ जाते। मैंने बोला नहीं दिखाता हूँ। इसी तरह करते हैं ये मेरे साथ जी। मेरा फिर कहते हैं कि सोनिया मेरे को तो पाने में मज़ा आता है। मैं यहाँ पे अगर कुछ बोलूँ तो फिर बोलते हैं कि सोनिया जो है ना मेरे को इस तरह बातें सुनाती है। हाँ हल्की है। अब मैं इंतज़ार में तो नहीं बैठ सकता, आखिर मैं भी उठ के इधर उधर हो जाता हूँ। जब तक वो मसाला बुना देख के मैं पक के मैं अंदर चला गया, वापस आया हूँ। उसने कहा कीमा डाल रहा हूँ, मैंने बोला मसाला डाल जल रहा था, मैंने कीमा शामिल कर दिया। अच्छा आपका काम है, आप यहाँ खड़े हैं, मैं वीडियो बनाया करें, उसके बाद जाके काम करेगा। और दिन को धूप की वजह से नहीं बनाते कि वहाँ धूप आती है और वीडियो नहीं मैंने तो और मुझे करीब से दिखाते हैं जी, ज्यादा मोटी दिखाने के लिए, ज्यादा काली दिखाने के लिए थोड़ा सा दूर होके बनाए वीडियो। तो वीडियो में क्यों मैं इतनी मोटी नजर आती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मोटी में नहीं हूँ जी। इतनी मोटी नहीं है जी, पूरे कैमरे में स्क्रीन में आपको सोनिया का वो करके इस तरह दिखाते हैं। नजर आ रहा होगा आपको मैं इस तरह करीब से या दूर से दिखाऊंगी, आप ज्यादा से ज्यादा कमजोर और माड़े नजर आए तो फिर आपको क्या लगेगा? आपका दिल में दुखेगा ना। इस तरह आप मेरे साथ करते हैं, अच्छा थोड़ी करते हैं आप मेरे साथ। कमजोर है ये, देखिए जी कमजोर हूँ, मैं इतनी मोटी नहीं हूँ। जितना आप मुझे करीब से यूं करके उतना मेरे ऊपर फोकस करके मुझे दिखाते हैं। अब अपने आप को दिखाएं ना जरा सा दूर करके, जो इतनी मोटी आपको नजर नहीं आ रहे, कमजोर आंखें इतनी कमजोर। अब सब मेरे घर वाले बोलते हैं नहीं आप दवाई लेने लगे हो, आप अच्छे हो गए। कोई कमजोर ही है जी, ये कहीं से अच्छे हुए।
मेरे साथ ऐसा करेंगे, मैं भी ऐसे ही इनको करूँगी। अच्छा जी, मैंने हल्की आंच पे रख के बर्तन धोए हैं, झाड़ू लगाया है, पूरे सिंक की सफाई करके पोछा लगा लिया है। ये देखिए बर्तन मैंने ये दिखाए वो भी दिखाए, ये सारे बर्तन धोए हैं, मैंने धोए हैं। हाँ जी, ये इसने ही धोए हैं। तो अभी आटा जो है ना बड़ा ये आसान गूंदेंगे। कर दिया है। आटे के लिए वो दिखाए हमारा डूंगा, वो आटा गूंदेंगे। आटा मैं गूंदूंगा जी। हाँ तो आप आटा गूंद- मैंने गूंदना है, आपने नमक डाल के पानी आटा के आपने साथ। गूंदना है, आटा आपने गूंदना है, आटा आपने गूंदना है, बर्तन मैंने धोए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं जी माशाल्लाह से। पानी मैंने शामिल किया है जी। पानी भी शामिल किया है। और दूसरी बात ये है कि अच्छी तरीके से इन्होंने पहले आलूओं की और कीमे की बुनाई भी की है। हाँ, आलू डालते हुए तो दिखाया ही नहीं। अच्छा नहीं दिखाया? नहीं, उस टाइम नहीं दिखाया। अच्छा जी, चलें जी। थोड़ा सा भूनने के बाद थोड़ा पानी शामिल किया ताकि आलू गल जाए, कीमा भी गल जाए, पानी सूख जाएगा। अच्छा जी, ये बर्तन लगाना भी जो है ना एक आर्ट है जो सोनिया को बिल्कुल नहीं आता है ना सोनिया? जी। और बर्तन के कपों को उल्टा करके रखना होता है कि कुछ चिपकियाँ ना घुस जाए। फिर कभी बचे नहीं धो के लेके आते हैं अंदर, तो फिर मुझे। अच्छा जी, हमारी सारी प्लेटें जो है ना गायब होगी, प्लेट हमारे पास कोई भी नहीं है। इसकी भाभी जी अजहर भाई की घर वाली सारी प्लेटें रख लेती है, वापस नहीं करती, सालन जाता है। मैंने रात को भी उसका है, मैंने बोला आप जो है ना हमारे बर्तन वापस कर हमारी प्लेटें वापस कर दिया करो, उसमें ही फिर सालन भी आता है। हमारे पास यहाँ पे बर्तन नहीं है, हम उनको बोल के कि हमारे बर्तन वापस कर दिए। 4 प्लेटें हैं टोटल जी, 4 प्लेटें हैं। तो वो हमारी प्लेटें जो है ना मेरी भाभी के घर, बहन के घर जाती है, तो वो वापस भांजी कुछ ना कुछ डाल के दे देती है। तो भाभी के घर जाती है, भाभी भी कुछ ना कुछ भेज देती है, लेकिन कुछ कभी-कभी। अक्सर मैं इनसे आटा गूंदने की फरमाइश इसलिए करती हूँ कि आटा जब गूंदते हैं ना तो ना टब के साथ आटा लगता है, ना इनके हाथों के साथ लगता है, ना नीचे गिरता है आटा। तो अभी आपको मैं दिखाऊं, ये देखें जी, ये आप उनके हाथ देखें और जो है ना आटा गूंद, और आटा भी इतना मज़े का गूंदते हैं कि रोटी बड़ी मज़े की बनती है। तो आटे को रबड़ बनाते हैं ना, आटे में जान तब आती है जब आटे की मुट्ठी सही लगती है। और मैं एक दिन आटा गाँव में ना, मेरा दिल नहीं कर रहा था आटा गूंदने को, और मैंने आटा गूंदा। इनके जो छोटे भाई हैं ना, जो टोपी पहनते हैं, नसीर भाई, वो आटा अक्सर होटल पे जाके इस तरह गूंद के आते थे ना, बस बीच में आधा सूखा आधा दूसरा आटा गीला। वो कपड़े वाला ठेला शायद कराची में आप बहन भाइयों ने देखा हो, पहले आता होता था। उसके बाद 40 किलो का कट्टू हुआ, वो जो चीनी वाला कट्टू होता है। लेकिन वो जो 80 किलो का कट्टू होता था ना, वो 80 किलो का कट्टू टब में डाल के एक ही बार में वो आटा गूंदना। तो 40 किलो सुबह, 40 किलो शाम को, एक 1.25 कट्टू आटा वो हमारे होटल पे निकल जाता था। यानी कम से कम मेरे हिसाब से 100 किलो से ऊपर आटा। वो गूंदता भी मैं था, पेड़े भी मैं बनाता था। पकाता कभी मेरा वालिद साहब था, कभी सोनिया का वालिद था। एक टाइम मेरे वालिद साहब कभी पकाते थे, दूसरी टाइम सोनिया के वालिद आ जाते थे। शाम को मेरे अब्बू जाके काम करते थे। तो ये हिसाब था, लेकिन वो आटा मेरे ज़िम्मे था। तो अब ये आटा जो है ना, इन हाथों को पहचानता है। तभी मैं बोलूँ कि आपकी जान क्यों नहीं है, सारी जान आपने आटे में लगा दी। लोग मुझे देखते थे इतने बड़े टब में, मेरे जैसा आदमी बड़ा। लेकिन ये है कि वो आटा वो जो था ना उस टाइम पे, आटा गूंदने आदमी तगड़ सही रहता था। जान भी थी आपकी? जान तो वैसी नहीं थी, शुरू से ही कमजोर हूँ, लेकिन ताकत थी ना, अंदरूनी शान ताकत थी। वही तो मैं कह रही हूँ ना, वो ताकत थी जो अंदरूनी जान जो थी ना। हाँ, ऐसे तो आधी जान आपने आटे मियां पे। बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो कलाम बिल्कुल जो है ना मेरे बारे में सही कहा है। उन्होंने अपने उसमें कहा होगा, लेकिन मैंने उसे अपने ऊपर लिया। सारी जिंदगी आटा गुनया, लखा कीते पेड़े, ओखे वेले मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं लगदा नेड़े। कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई भी अपने ऐसा नहीं देते, तो आप बात किसकी कर रहे हो? तो ये देखिए जी माशाल्लाह, चले आटा गूंद लिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सालन तैयार हो गया, असर का टाइम हो गया था, नमाज वगैरह पढ़ी है। ये देखें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त सालन तैयार हुआ। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना जी सालन कैसा बना है, और ज़बरदस्त किस्म का सालन है, खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। और मैंने चूल्हा हल्का करके नमाज़ पढ़ ली, तो बंद करके नमाज़ पढ़ी है। तो माशाल्लाह से ये देखें
खुद तो ये आजकल मिर्च वगैरह कुछ खाते नहीं है और उसमें मिर्च की खुशबू देखो ना अभी कैसी आ रही हांडी है। में ज़रूर यूज़ करते हैं जी। धनिया और हरी मिर्च की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है जी। चलिए जी, सालन मैंने से। नमाज़ पढ़ी और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अम्मी के पास, मैंने भाई भाभी बहन और अम्मी के पास बैठूँगी और मगरिब की नमाज़ के टाइम पे आ जाऊँगी और इनको रोटी भी बना के दे दूँगी। सालन मैंने तैयार कर दिया है। अगर ये आधे घंटे तक नहीं आती तो फिर मैं चला जाता हूँ। हाँ जी, अभी मैं पहुँचूँगी, वहाँ जाके बैठूँगी तो ये जाके मुझे बोलेंगे, आवाज़ें देने शुरू हो जाएंगे, तो मेरी बहन भी और भाभी भी बोलेंगी आ जाओ यहीं पे ही हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो थी, रोटी बनेगी टाइम देर से तो वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं जी, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी ज़ुबान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। और वहाँ पे बैठे बैठे अल्लाह हाफिज़। नमाज़ पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।